गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आपका स्वागत है ट्रेड विद बनी में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एक अच्छी ट्रेड को होल्ड करें और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मार्केट से निकालने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी दिक्कत होती क्या है कि लोग कहाँ पे सबसे ज़्यादा फंस जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि तब भी हम काम करते हैं तो हम इंडिकेटर बेस्ड काम करते हैं। तो मैं पहले इंडिकेटर के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। इंडिकेटर एक्चुअली है क्या कि इंडिकेट आपको करता है कि कहाँ पे मार्केट का सिनेरियो बन रहा है, लेकिन क्या एक्चुअली में इंडिकेटर वर्क करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? एक्चुअली हमें वो सब कुछ इंडिकेटर इस्तेमाल करने ठीक से नहीं आते हैं। और तब तक इंडिकेटर आप एक मीडियम मान के चलें कि अगर आप इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग में तो सिर्फ एक गाइडेंस के लिए होना चाहिए जो आपने एनालिसिस करी है। तो मार्केट बेसिकली है क्या? मार्केट है कि एक कॉन्सेप्ट है। मार्केट एक बिजनेस है, इट्स नॉट गैम्बलिंग। अगर आप गैम्बलिंग की तरह से जाएंगे तो मार्केट में फेल हो जाएंगे और आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और अपनी डेडिकेशन को दिखाना पड़ेगा। अगर आपने बिजनेस करना है तो सबसे अच्छा बिजनेस है। और दूसरी बात यह है कि तब आप इसमें काम करते हैं तो कई बार ट्रेंड लाइन डालते हैं, कई बार बहुत सारी लाइंस डालते हैं, लेकिन वो सारी यूज़फुल नहीं होती हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको वो सिनेरियो मैच करना नहीं आता है। अब है क्या मार्केट के अंदर, मैं बताता हूँ आपको। मार्केट के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, सेलर और बायर, दैट्स इट। अगर कोई माल आपको बेच रहा है तो दूसरा कोई ख़रीद रहा है। आपने सिर्फ मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझना है और मार्केट को बहुत इजी करके लेके जाना है कि एक्चुअल में मार्केट होता कैसे है। देखिए, जैसे मैं प्रेडिक्ट करता हूँ मार्केट को, तो जैसे 86 रुपीज़ पे ये मार्केट आया और सस्टेन किया और हमने ऑप्शन चैन देखा, जो कि हम बहुत इजी वे में करते हैं। वो अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वो भी आपको आ जाएगा। तो जैसे ही आप ऑप्शन चैन को यहाँ से यूज़ करेंगे देन आपको सारे टारगेट्स मिलेंगे कि काम कैसे कैसे मार्केट चलता है, क्योंकि मार्केट अपसाइड ऐसे ही चलता है। और कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे RSI लगाते हैं और बहुत सारे इंडिकेटर करते हैं, मूविंग एवरेज करते हैं, EM में करते हैं, हाँ EM में वगैरह, लेकिन एक्चुअल में क्या हर बार EM में वर्क करेगा? आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो अगर आपने ये चीज़ें निकाली हैं और मैं अगर यहाँ पे कहीं इंडिकेटर लगा दूँ अपने सेटअप पे, तो आप पाएंगे कि मेरे जो सेटअप्स पे लाइंस हैं इंडिकेटर भी आपको वहीं पे इंडिकेट करेंगे। तो दैट्स ट्रेडिंग। अदरवाइज़ फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, वो नहीं करना है ना। ठीक है, आप नीचे तक के लेवल्स देखेंगे तो एक्चुअल में ऐसे ही एज इट इज़ वर्क करते हैं मेरे लेवल। सपोज दैट आपने यहाँ पर एक एंट्री पंच कर ली 86,000 रुपीज़ से। तो यहाँ पर अगर आपको पेशेंस है और आपको सबसे पहली बात क्या है कि हम 2-3 पॉइंट लेके निकलते हैं, मार्केट नीचे आ रहा है निकल जाओ, लेकिन आपको पता है कि ये मार्केट यहीं पे सस्टेन करके ऊपर जाने वाला है, बेस बना रहा है, कि डबल स्ट्रेटेजी बन रही है कि आपका कैपिटल डबल होना ही होना है। डबल तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हो गया आपका, लेकिन आपने और अचीवमेंट लेनी है तो कैसे इंडिकेट करेंगे? वो इंडिकेट करेंगे आप ऑप्शन चैन को ईजी बना करके, और बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी होती है। अब सपोज दैट 86,000 से आपने यहाँ पे एंट्री करी है, तो अब जब आपका 190 आया और आपके पास 1000 लॉट हैं तो 190 पे 1,09,000 रुपये तक आपके बन गए हैं। अगर आपको डबल करना है तो फिर मतलब ट्रेड को कैसे लॉन्ग करना है वो सारी चीज़ें क्या बताएगा आपको? डेटा। डेटा किस चीज़ का? सेलर का और बायर का। एक्चुअल में कितने सेलर आ रहे हैं, कितने सेलर जा रहे हैं, उसके बिहाफ पे डिपेंड करता है मार्केट का ट्रेंड। अब हमें ट्रेंड को एनालाइज करना आना चाहिए, और ट्रेंड अगर हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा? हम अच्छे से प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे और पैनिक सेलिंग में निकल जाएंगे। और ऐसे ही होता है कि हमने 86 पे एंट्री बना ली है और वो 90 गया, या तो हमने बुक कर लिया 4-5 पॉइंट लेके, या फिर हम उसे जैसे ही वो 86 से थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करी तो उसने बाहर कर दिया हमें, या फिर हम खुद ही बाहर हो गए। तो क्या हुआ? और वो सडनली फिर उसके बाद दोबारा से मूवमेंट में चला गया। तो बस जस्ट मैं यही कहूँगा, अगर आप अपने सिनेरियो पे एकदम से फोकस हैं और आपको ऑप्शन चैन देखना आता है और ट्रेडिंग को जितना सिंपल बना के आप करना चाहेंगे, इस तरीके से मूवमेंट लेना चाहेंगे, तो आप मेरी लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेड विद बनी। मैं रोज़ लाइव आता हूँ और आप हमारा एक कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस आपको दे पाऊँगा। अभी एक्चुअली देखिए, यहाँ से मैंने कहीं ट्रेड होल्ड करना स्टार्ट किया और अपना प्रॉफिट यहाँ तक का आप आराम से ईजिली बना सकते हैं। अब प्रॉफिट के बीच में चीज़ें आती हैं कि हमें मार्केट में स्पाइक चाहिए। तो क्या होता है, अब सपोज दैट ये वाला स्पाइक आया 60 से 100 पॉइंट्स का, 109 से, तो हमें एक्चुअल में पहले से पता होता है कि ये वाला मार्केट यहाँ रिटर्न आएगा लगभग यहाँ से, ये दोबारा निकल जाएगा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा। हम इसके चार्ट के पीछे भी अपने बैक एनालिसिस करते हैं। अगर आपने यहाँ पे एनालिसिस पे ले भी लिया 110 रुपये के आसपास, क्योंकि यहाँ टारगेट दे गया था,
तो होगा क्या, आप ऑप्शन चेन देखेंगे, दोबारा से इसमें एंट्री करेंगे और आपको 60 से 3 बजे वाला पूरा मूव अंदर हो जाएगा। और यही लोग क्या गलती करते हैं कि हम यहाँ जब कैंडल निकल जाती है हम फिर देखते हैं कि लाइंस क्रॉस कर गई हैं, फिर निकला, या फिर कहीं भी सडनली मूव मारते हैं ग्रीन कैंडल देख के और ये रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाता है और आपका दोबारा से लॉस हो जाता है। तो यही सब चीज़ें बचनी है मार्केट से। इसमें काफ़ी सारे लोग लॉस करते हैं। आप मेरा बैक टू बैक चार्ट देखेंगे तो चार्ट मेरा बिल्कुल एकदम टाइम पैटर्न के हिसाब से ही चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग बहुत इजी है और आपको बस ये करना है कि आपने एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और उस स्ट्रेटजी को काफ़ी समय तक प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, आपको पूरा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा मार्केट के अंदर अगर आपको बिजनेस करना है। और फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना पड़ेगा। अगर आपको ट्रेडिंग में कैरियर बनाना है तो आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना ही पड़ेगा। और सबसे ईजी है, आसान है। कोई भी अगर आप जॉब करने जाएंगे तो उसकी प्रैक्टिस होती है, वो भी कई साल की पढ़ाई होती है। आप कई साल तक पढ़ते हैं, उसके बाद कहीं जाके एनालिसिस करते हैं, या उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, काफ़ी ज़्यादा कम होती है, क्योंकि आवेदन काफ़ी ज़्यादा होते हैं और चीज़ें आप अपने हिसाब से मैनेज कर पाते हैं। लाइफ टाइम श्योरिटी होती है। पर अगर आपने इसे सीख लिया एक बार तो फिर ये फिर आपका सारा सिनेरियो चेंज कर देगा। फर्स्ट थिंग इज़ दैट। और आपने ये सारी एनालिसिस आना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, बेसिक गलतियां होती हैं कि सपोज दैट हमने यहाँ कहीं ले लिया ऐसे स्पाइक को देख के, यहाँ पे मतलब ये रेड कैंडल से फट से मार दिया, क्या एंट्री बन रही थी? वो भी क्या बताएगा आपका डेटा, क्योंकि एक बार टारगेट देके आ रहा था। ये भी सारी चीज सिनेरियो जब आप लाइंस लगा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये वापस आ रहा था, तो वापस जाएगा या सेलिंग प्रेशर है। तो ये सारी चीज़ें देखना होता है। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेंड लाइन लगा दी कि इससे नहीं। अब सपोज दैट मैं यहाँ एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, अब इसने ट्रेंड लाइन तो ब्रेक कर दी, लेकिन ये फिर क्यों निकल गया? ट्रेंड लाइन फेल हो गई ना आपकी। तो मार्केट में स्ट्रेटेजी ट्रेंड लाइन और सॉफ्टवेयर और इंडिकेटर से नहीं चलती है मेरे भाई। मार्केट में स्ट्रेटेजी चलती है कि आपने कैसे सेलर के माइंड को रीड आउट किया है। मार्केट को जो चलाते हैं वो ऑपरेटर और सेलर चलाते हैं, और यदि आप उनके साथ चलना सीख जाते हैं एक बार, तो फिर आप ट्रेडर की जर्नी से थोड़ा सा ऊपर निकल जाते हैं, सेलर में आ जाते हैं। और सेलर का कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी आप मार्केट में आएंगे प्रॉपरली, जो कि 2% लोग आ पाते हैं, आप आ जाएंगे ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अभी से क्या करें, हमने ट्रेडिंग को एनालिसिस करो। पैसे की ज़रूरत ट्रेडिंग में होती नहीं है, आपको स्किल लाना चाहिए। स्किल कभी वेस्ट नहीं जाता है आपका। और आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप एक बार लाइव पे आएँ और आप देखें कि कैसे टारगेट और सपोर्ट ये काम करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के चक्कर में मत फंसो, ट्रेंड लाइन मत लगाओ यार। चीज़ों को सीखना सीखो कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, तभी आपको ट्रेडिंग जर्नी में इन्जॉय आएगा। इन्फ्लुएंसर्स जो बनाते हैं वीडियोस, मैं थोड़ा सा उनसे डिफरेंट सिनेरियो रखता हूँ कि अगर आपको किसी को इन्फ्लुएंस करके आप ट्रेडिंग में ला रहे हो अपना थोड़ा गाड़ी घोड़ा दिखा के, तो फिर वो ट्रेडिंग में बेचारे आते हैं फिर लॉस कर जाते हैं। एक्चुअली क्या है, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं बहुत सारे आपको इन्फ्लुएंस करके ही पैसा कमाते हैं। बेसिक वर्क कोई नहीं बताएगा। आप जल्दी से लाइव पे जाएंगे, आप कुछ चैनल्स की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने अक्सर देखा है ग्रीन कैंडल बन गया, एंट्री करो यार, एंट्री करो यार, 5 पॉइंट मिले ना यार, 10 पॉइंट। ऐसे नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ एंट्री करी है तो मेरे को 50 पॉइंट मिलेंगे, दैट्स इट, या मेरे को 100 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो फिर आप उसे और जज करें, आप उसे और चेक करें ऑप्शन चैन को कि मुझे ये वाला मूव कैसे चाहिए। और ये मूव लेने के लिए या तो आप दोबारा से री एंट्री करेंगे या फिर आपने बेसिक से एंट्री बनाई होगी और अपने एसएल को प्लेस करके चलेंगे। अगर आप बलि देने के लिए तैयार रहेंगे तो फिर आपको प्रॉफिट भी मैक्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से काम करना है। ट्रेंड लाइन इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग छोड़ो, अदरवाइज़ आप गैम्बलिंग करोगे और नुकसान करोगे चीज़ों का। आप कहीं से भी चार्ट पैटर्न उठाकर देखोगे, मेरा सॉरी चला गया, तो आपको सिनेरियो समझ आएगा कि मार्केट एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ ट्रेड विद बनी के साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइव ज्वाइन कीजिए, और आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे कि कल क्या प्रेडिक्ट होने वाला है। और सुबह ही ट्रेड लेने की कोशिश मत किया करो। फर्स्ट थिंग, अगर आप सुबह को ट्रेड लेंगे तो होगा क्या, सुबह को बहुत अच्छे मूवमेंट आते हैं और आप उसे सेटल नहीं होने देते हैं मार्केट को, डेटा प्रॉपर नहीं आता है और उस चक्कर में काफ़ी लॉस करा पाते हैं। हमें दिन में 1 या 2 ट्रेड चाहिए, दैट्स इट। अगर हमें अच्छी ट्रेड मिल रही है तो फिर हम अपने डायरेक्शन में उसे होल्ड करेंगे और मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही साइकोलॉजी आप अपनी बिल्ड कीजिए कि आपको ऐसे लगे या फिर आपका टारगेट आए, तो फिर आपका माइंडसेट उसी तरीके से प्रिपेयर होगा और आप अच्छे अचीवमेंट्स मार्केट में ले पाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको और ज़्यादा कुछ सीखना है तो फिर ट्रेड विद बनी के साथ बने रहिए, मेरी लाइफ को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।